तो ये सुबह सुबह उठ चुके हैं और चाय बनाने का मन कर रहा था, लेकिन अपने पास अदरक नहीं है, तो अभी जा रहे हैं अदरक लेने। और क्या क्या चाहिए अपने को, टमाटर भी नहीं है, और एक केक पता नहीं कितने दिन का, सालों का रखा हुआ, उसको फेंकना भी है आज। और प्याज भी है। तो भैया यही होता है ज़िंदगी में, सुबह सुबह उठो। घर पे तो क्या होता था, सामने आता ना वो ठेले वाले आते थे, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो। यहाँ पे तो सारी हर चीज़ खुद ही लेके आनी पड़ती है। तो सुबह उठता है, फिर देखते हैं सैटरडे संडे मतलब यही होता है कि सामान लाने में निकल जाता है। तो अब तो मैं सिटी से दूर हूँ, सिटी जाना नहीं होता, नहीं तो फिर क्या होता था सैटरडे संडे सिटी चले जाओ, वहाँ जा रहे हो तो वहाँ से कुछ खरीद के ले आओ। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, ओनली दिखाते हैं आपको। चलो ठीक है तो भाई मुँह भी ना धोया हमने, तो ऐसे उठा मैं, फ्रेश होया, मंजन करा और ऐसे ही भाग रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि भाई बिना अदरक के ना चाय में मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। आते हैं बनाते हैं कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे पनीर मिलता नहीं है हमारे टेस्को में, तो देखते हैं चलो। तो भाई ओल्डी मेरे घर से है 500 से 800 मीटर, ठीक है। तो ये खुफिया रास्ता जाता है ओल्डी की तरफ। ये पीछे हमारी सोसाइटी है, और ये पीछे ट्रेडिशनल कॉलोनी कह लो हाईलैंड की, वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, इस गेट के बाद। यहाँ पे सारे पुराने घर हैं, बट हमारी तरफ सारे नए घर हैं। ये फ़र्क है, देख रहे हो, सब कुछ पुराना है यहाँ पे। तो ये भैया अपने लेफ्ट साइड में ओल्डी, और इसके बराबर में लिडल भी है, बट मैं ओल्डी से प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को सब कुछ चीज़ें पता है वहाँ के बारे में। अदरक अदरक ऐसे आता भाई, पैक तो अदरक। अरे बेटे घर जा। ओ भाई नान देख के याद है, नान भी लेनी थी मुझे। तो ये पड़ती है आपकी 1.99, और टेस्टी होती है, मतलब उसको तवे पे भी सेक सकते हो, उसमें भी, ओवन में भी। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। थोड़ी टी शर्ट सही कर ली जाए। तो भैया इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए हैं मुझसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। तो मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस पिक किए ताकि ये क्वेश्चंस के आंसर सब लोगों तक पहुंचाए जाए, ठीक है। और क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपके मन में कुछ सवाल है आयरलैंड से लेके या फॉरेन स्टडी से लेके, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, और वहाँ पे टॉपमेट का लिंक, और आप मुझसे 1-to-1 कॉल अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी रिप्लाई करता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ जी भैया, तो भाई ये जो क्वेश्चंस है मैं इनका ऐसे साइड में लगाता रहूँगा, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि मैंने अपनी मर्जी से ये क्वेश्चन लिखे हैं या कहीं से मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मेरे पास है वो है ये, कि भाई ने पूछा है मुझसे कि मैं 25 से 32 घंटे काम कर रहा हूँ, अगर ये रेवेन्यू पे रजिस्टर है, मतलब कि वो लीगल काम कर रहे हैं, तो जो सैलरी आ रही है वो उनके अकाउंट में आ रही है। तो काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये जो ओवर और एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो आगे वर्क परमिट लगने वाले हैं जो भी है, उसमें कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई इसका आंसर देखो, ये अगर आप लीगल देखोगे तो लीगली आपको सिर्फ 20 घंटे अलाउ होता है काम करना। उससे अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, बट मुझे खुद नहीं पता वो किस सेंस में हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अब भाई ये हर किसी को मॉनिटर नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि 100 में से एक लोगों का नाम निकालने का भी और आपका नाम उसमें आ जाए, तो वो एक केस हो सकता है। और वर्क परमिट की बात करूँ तो भाई वर्क परमिट मैंने भी लगाया, तो मेरा ऐसा कुछ इशू नहीं आया। मैंने 40 घंटे काम किया था अपने टाइम में। बट मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर हो सके, आपको इतना ज़रूरी नहीं है तो आप 20 घंटे ही काम करो, और बाकी आप कैश पे पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इन चक्करों में ना पड़े, पढ़ने आ रहे हो पढ़ाई करो, बाकी आप 20 घंटे में भी अपना यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस निकाल सकते हो। सेविंग नहीं होगी वो बात अलग है। तो दूसरा क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लेके। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग करने की सोच रही है, बट आजकल क्या हो गया, यहाँ पे वीज़ा क्राइटेरिया बढ़ गया है, वो बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो वीज़ा क्राइटेरिया बढ़ गया है, अगर आपने मेरी वीज़ा वाली वीडियो नहीं देख रही तो आई बटन पे आ रही है, वो देख लो, ठीक है। तो ये कंफ्यूज है कि ये यहाँ पे आके डिजिटल मार्केटिंग करें या इंडिया में रह के डिजिटल मार्केटिंग करें। तो इसका आंसर मैं बताऊँगा भाई। आप इंडिया से भी कर लोगे तब भी आपको स्टार्टिंग में इंटर्नशिप या फिर कहीं छोटी मोटी जॉब करनी पड़ेगी, जो कि शायद आपको 10 से 20 हज़ार रुपये की मिल जाए। इंटर्नशिप करोगे तो फ्री में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी 6 महीने इंटर्नशिप सिर्फ 6,000 रुपये में करी थी। उसके बाद मेरी ग्रोथ होना चालू हुई थी। और कहीं पैसा फूकने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पे इतने मॉड्यूल, इतने मतलब चैनल हैं जो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो इंडिया में भी रह रहे हो तो वहाँ भी कॉलेज कोर्स प्रीफर ना करें, इससे बढ़िया कहीं फ्री में इंटर्नशिप मिल रही है वो कर लें। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर आपको बाहर आना ही है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके लिए हो सकता है। बट भाई एक बात बताया, तो यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती डिजिटल मार्केटिंग में इतनी ज़्यादा कि आपको आने वाले टाइम में वीज़ा मिल जाए। तो ये एक अपने सोच लेना, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सोच रहे हो कि बूम चल रहा है, बूम चल रहा है, बूम के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आओ 3 साल, वो बात अलग है कि कॉलेज की फीस आप निकाल लोगे वापस, लेकिन
उसके बाद फिर आपको इंडिया वापस जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरी तरफ से ये था। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी डिजिटल मार्केटिंग को लेके है। मैंने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्रिटिकल स्किल से निकाल दिया, पर मेरा इंटरेस्ट इसी में था और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है क्या, मैं वीज़ा एक्सटेंड कर सकूँ। आपका भी डिजिटल मार्केटिंग में था, आप कुछ सजेस्ट कर दो। मैं वैसे भी इंडिया से हूँ, अभी मैं एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रिटिकल स्किल में डिजिटल मार्केटिंग ना पहले था और ना अब है। तो इसमें क्या होता है कि अब मैं कभी वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल का वीज़ा लगाना होता है उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, आप उसमें अपना डेटा एनालिटिक्स जोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा जो गूगल एनालिटिक्स पर हम काम करते हैं और भी सास सॉफ्टवेयर होते हैं, सास सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे क्रिटिकल स्किल में आता है। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी अपना क्रिटिकल इसी तरीके से निकाला है, क्योंकि मेरी कंपनी में मेरे को कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे सॉफ्टवेयर साइड, मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट भी देखना पड़ता है, तो मैंने वो सब चीज़ें ऐड ऑन करके अपना क्रिटिकल निकाला था। तो ये तो भूल जाओ कि डेटा मार्केटिंग क्रिटिकल स्किल में ना पहले थी ना अब है, तो ये आपके डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन भाई ने मुझसे पूछे हैं, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन, आप खुद देख लो, मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं उनका सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर जल्दी है तो आप टॉप मेट पे चले जाओ, जल्दी नहीं है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, ठीक है। तो भाई ने अगला क्वेश्चन पूछा था, मतलब भाई आपकी वीडियो में देखा जब से क्रिटिकल स्किल के 38 के करिए, जनरल 34, मतलब वो क्लियर होकर पाएंगे इस कोर्स में। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर नॉन आईटी फील्ड जितनी भी हैं, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर को छोड़ के और फाइनेंस को छोड़ के, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इनमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती हैं। बट अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग, सेल्स या फिर और किसी बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे भाई आपको सैलरी 34 के जो जनरल वीज़ा के लिए वो भी मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो एजेंसी होती है डिजिटल मार्केटिंग की वो आपको सिर्फ पे करती है 28,000 30,000, मुश्किल से मुश्किल। और अब 34 के बहुत बड़ा अमाउंट है कंपनियों के लिए, एकदम से वो उस पर मूव नहीं करेंगी। तो वीज़ा वाली वीडियो देखो जो मैंने बना रखी है पर्टिकुलर, वहाँ पे मैंने मतलब डीपली समझाई थी। और 38 के तो भाई मैं कह रहा हूँ फ्रेशर्स तो भूल ही जाओ डिजिटल मार्केटिंग में या मार्केटिंग में, वो तो मिलना एक इम्पॉसिबल सा ही ख्वाब सा है, मतलब, ठीक है। तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सबकी किस्मत अलग होती है, बट एक सच्चाई बता रहा हूँ जो मेरे को यहाँ पे नजर आती है मार्केटिंग फील्ड में। भाई का ही दूसरा क्वेश्चन है कि हाउसिंग क्राइसिस चल रही है, मुझे स्टूडेंट अकोमोडेशन लेना चाहिए पर्सनल। तो भाई इसका आंसर ये है कि अगर आपका बजट है स्टूडेंट अकोमोडेशन का तो आपके पास एक सियोरिटी आती है, आप लैंड हो गए, आपके पास एक रहने के लिए जगह होती है। बट स्टूडेंट अकोमोडेशन जो होती है वो होती है 1100 यूरो, 900 यूरो, 900 यूरो की तो शायद ही मुश्किल से है कोई, 1000 यूरो के अराउंड ही होती है, 1000 से ऊपर ही होती है स्टूडेंट अकोमोडेशन। और सिंगल बंदा रहता है उसमें, और आपकी जो किचन वगैरह होती है वो शेयरिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अगर आपका बजट है तो आप स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रीफर कर सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो शेयरिंग अकोमोडेशन, जो कि मिलती हैं 600 500 यूरो ऐसे मिल जाती हैं, ठीक। एंड ब्रो मैं न्यूजीलैंड और आयरलैंड में कन्फ्यूज हूँ, दोनों में कहाँ जाना चाहिए, मतलब इस कोर्स में जॉब है आयरलैंड में, क्या करूँ, आई एम ओपन सजेशन, थोड़ा सा आपका इनपुट। हाँ तो भाई देखो, न्यूजीलैंड और आयरलैंड का मैं इसका कंपैरिजन नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ना तो कभी न्यूजीलैंड गया और ना मुझे वहाँ का कुछ आइडिया, तो मैं आयरलैंड का बता सकता हूँ। अगर आपको किसी भी फील्ड में 4 से 5 साल या 3 साल से प्लस एक्सपीरियंस है तो आप एक ट्राई मार सकते हो, क्योंकि देखो भाई कोई भी कंट्री, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो आपको थाली परोस के जॉब तो देने वाली है नहीं कि आओ बेटा जॉब ले लो हमसे, मेहनत आपको वहाँ भी करनी है, ये आपके ऊपर है। मैं सबसे बोलता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस लेगा हो, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर्स के बाद डायरेक्ट मास्टर्स करने मत आओ, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये था। और भाई इस कोर्स क्या, यहाँ पे हर कोर्स में जॉब अवेलेबल है, बट डिपेंड करता है कि मार्केट को आपकी कितनी डिमांड है, आपके पास क्या स्किल है जो आपको पूरी कर रही है उस कंपनी के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। तो हाँ भाई, आई एम कमिंग टू आयरलैंड टू परस्यू मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी एंड आई वांट टू हेल्प फ्रॉम यू भाई आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम एनसीआई मे आई गो फुल टाइम जॉब इजीली इस साइबर सिक्योरिटी जो बात, ठीक है। तो भाई देखो, अब मैं पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी का बंदा नहीं हूँ, तो मैं इस पर कुछ अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए तो हमारे एक ब्लॉगर भाई हैं, आप उनका चैनल प्रीफर कर सकते हैं, वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बट मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप साइबर सिक्योरिटी या फिर डेटा एनालिटिक्स या फिर जितने भी आईटी कोर्सेज हैं उसमें आ रहे हो आप, और आपको 2 से 3 साल का या 1 साल का भी एक्सपीरियंस, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। और आप तो वीज़ा की टेंशन ना ही लें, अगर आपके अंदर वो बात है, वो स्किल है जो कंपनी को चाहिए, तो भाई आईटी कोर्स में तो आप आंख बंद करके यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। बाकी जो इसकी अंदर की बातें हैं, डेप्थ बातें, वो मुझे नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी में आखिर होता क्या है, कैसे जॉब फाइंड, मतलब उसका मेरे को आइडिया नहीं है, तो भाई मैं उसके लिए राइट पर्सन नहीं हूँ। बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है ताकि जो आईटी वाले लोग हैं वो उनको एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हाँ भाई, जो आईटी फील्ड है यहाँ पे, उसमें तो देखो कभी भी जॉब मिल जाती है, बट डिपेंड करता है कि आपकी स्किल सेट क्या है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओ माय गॉड, इतना लंबा क्वेश्चन भाई। तो मैंने इसका भी रिप्लाई करा। और भाई इस भाई ने ना ये जो मैसेज है ना, ये लिखा था चैट जीपीटी से। एक तो रिक्वेस्ट है, कभी भी ना किसी को भी, मुझे क्या, किसी को भी ऐसे पर्सनल मेल कर रहे हो ना, मैं पर्सनल मैसेज कर रहे हो, कभी भी इतना इतना लंबा कंटेंट मत लिखो, क्योंकि भाई पढ़ते ही ना एक एक्सप्रेशन चला आता है कि यार इतना लंबा कौन पढ़ेगा। टुकड़ों में क्वेश्चन पूछो यार, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, भले ही आपको टाइम लग जाए, टुकड़ों में पूछो, लेकिन यार ऐसा एकदम पूरा मत लिखो, ठीक है। मैं इसको पढ़ने बैठूंगा, मेरे को भी टाइम लगेगा, आपको भी, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। हाँ तो भाई देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने में मेरे को इतना टाइम लग गया। तो भाई ये भाई है कोई जिन्होंने बैचलर्स अभी क्रॉस ही करी है, उनका 55% जो भी है इनकी ओवरऑल वो बन रही है, और ये डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं। तो इतनी सी बात थी भाई, इतना क्यों कर दिया यार। मैं कोई एचआर तो हूँ नहीं जो मैं आपका मैसेज चेक करूँगा ये वाला, ठीक है। तो मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि आईटी में कोई भी जॉब करने आ रहे हो, बट एज अ फ्रेशर आ रहे हो तो आपको दिक्कतें होंगी। तो ये उन लोगों के लिए जो बैचलर्स के तुरंत बाद आना चाहते हैं। तो भाई एक बात सोच लो, इंडिया में 2 या 1 साल कम से कम जॉब करके आओ, तो आपको पढ़ाई भी आसान होगी, आपको समझ आएंगी चीज़ें कि कैसे हो रही हैं। बट अगर आप डायरेक्ट आ जाओगे तो आपको भाई बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इस बड़े से क्वेश्चन को मेरा लेने का मतलब यही था कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई इतने लंबे मैसेज मत किया करो। चलो अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। एक सजेशन चाहिए था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आई एम अर्निंग 60,000 पर मंथ, विल मास्टर फ्रॉम आइलैंड विल बी अ गुड आइडिया फॉर मी, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड यूसीडी। मेरे को यही पूछना था, लेट्स से 28 के इनिशियल जॉब लगी, पर टैक्स कट के बाद 22 आएगा, उसमें अकोमोडेशन हाउस होल्ड में चला जाएगा, एटलीस्ट मेरे पास 20। भाई ने पूरा हिसाब लगा रखा है। तो भाई इसका आंसर मैं देता हूँ सिंपल सिंपल। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप 7,000 पर मंथ इंडिया में कमा रहे हो, तो आपकी देखो इंडिया में भी सैलरी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, आप कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। बट मैं अगर आइलैंड की बात करूँ तो भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, 28 के आपके लिए कुछ भी नहीं है यार। आपको कम से कम स्टार्टिंग 40+ मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस है ही, 60,000 से ऊपर कमा रहे हो, तो अगर आपको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई आपकी सैलरी 40+ लगेगी लगेगी, ठीक है। आपको तो ये कैलकुलेशन करनी नहीं है, ये कैलकुलेशन होती है हम जैसे बंदों के लिए जो कि नॉन आईटी फील्ड से हैं। हमें ये सब सैलरी मिलती है 28, 30, 35, 40, ठीक है। आपकी सैलरी होगी यहाँ पे 40+, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन छोड़ो, 60,000 अगर आपको अपनी वर्थ इंडिया में लगती है कि भाई मैं आने वाले 3 साल में अगर 2.5 लाख या 2 लाख या 1.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो इंडिया में रहो। अगर आपको लगता है वहाँ पे नहीं होने वाला, तो भाई आंख बंद करके आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि आपकी जेब से जाने वाला कुछ नहीं है, आप अर्न कर लोगे इतना, ठीक है, 3 साल में। तो भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप सबका फेवरेट, जो कि सबकी नज़रों में रहता है क्वेश्चन, जो कि है पार्ट टाइम, कि हम मैक्सिमम और मिनिमम कितना कमा सकते हैं पार्ट टाइम से। तो भाई अकॉर्डिंग टू 2024 1 जनवरी से जो आपका पे रेट हो चुका है वो हो चुका है 12.70। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। 12.70 आपका यहाँ पे हो चुका है। तो आप खुद लगा लो, अगर इसको 13 राउंड फिगर ले लो, अगर आप 20 घंटे काम करते हो तो 13 दूनी 26, तो 260 यूरो आप पर वीक कमाओगे, जो आपका होता है अकॉर्डिंग टू 52 वीक का 13,520 यूरो। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 12 से, ये होता है आपका 1,126 यूरो, जो आप महीने में कमाओगे, मतलब 1,126 यूरो आप कमाओगे मंथली, अगर आप सिर्फ 20 घंटे काम करते हो तो, ठीक है। अब इसमें टैक्स कितना कटेगा, इसमें टैक्स कटेगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 यूरो, जो कि फिर आपका बैठेगा अप्रोक्स, हम राउंड फिगर लगा लेते हैं, आपको 1,050 इन हैंड मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो 20 घंटे सिर्फ, तो आपका यहाँ पे भाई 500 यूरो में आपका शेयरिंग में रेंट लगा के चल रहा हूँ, 300 यूरो में एक्स्ट्रा लगा के चलता हूँ, तो आप आराम से 200 यूरो चाहे तो बचा सकते हैं। बट ये बचते नहीं है, मैं सीरियसली बताऊँ तो। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, क्योंकि आप छुट्टे मुट्टे कहीं भी ना करते रहते हो इनको खर्च, वो तो बचना लाजमी नहीं है। मतलब कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप सेविंग तो हटा ही दो, ठीक है। ये सिंपल सा हिसाब है, 12.70 आपका रेट चल रहा है और आप 20 घंटे काम करोगे करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। तो मिनिमम आप कमाओगे 1,000 यूरो। और हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है क्रिकेट को लेके, जो कि एक भाई ने पूछा था हमसे। तो ये क्रिकेट के मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते, तो मैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक करा है। चलो भाई ये भी पढ़ लेते हैं। भाई इन भाई की क्वेरी ये है, तो भाई ये पढ़ आप लेना क्वेश्चन। भाई ने क्या पूछा बस मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इसने भाई ने मुझसे पूछा है कि अगर मेरे को क्रिकेट खेलना है तो आयरलैंड में मैं कैसे खेल सकता हूँ। ये भाई एक प्रोफेशनल प्लेयर है दिल्ली से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आना चाह रहे हैं और बट यहाँ पे आके खेलना चाह रहे हैं। तो भाई आपको यहाँ आना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा पे, और उसके बाद आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। क्लब ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ वो नहीं है क्रेडेंशियल, मतलब कि आपको जाना है, आपको खेलना है सिर्फ क्लब जाके। क्लब्स की फ़ीस होती है, जहाँ पे मैं खेलता हूँ वहाँ की फ़ीस है ईयरली 375 यूरो, और आपको मैचेस मिलते हैं। अब क्या होता है, मैचेस आप खेलते रहोगे, आपकी जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो क्लब की नज़रों में और जहाँ पे क्रिकेट लेस्टर है उसकी नज़रों में चढ़ती रहती है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी करते हो, ठीक है, इन फ्यूचर, तो हो सकता है आपका कुछ हो जाए। बट अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्रिकेट नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मतलब चल रहा, अच्छा चल रहा है, और आप सोच रहे हो कि मैं अगर दिल्ली खेलता हूँ, मैं अगर पाकिस्तान में खेलता हूँ, मैं यहाँ के कर दूंगा काम तमाम,
तो भाई ये आपकी थोड़ी मतलब बेकार सोच है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे, तो ये सोच के मत आओ कि मैं जाऊँगा 2 साल में मेरी आयरलैंड लग जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हो तो भाई आपका इंडिया में भी कुछ हो चुका होता, ठीक है। तो ये डिमोटिवेट करने की बात नहीं है, बस एक रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। तो ये सपने लेके मत आओ, हाँ आना है आओ, क्रिकेट खेलो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एक जॉब लो, ताकि आप 3 साल बाद यहाँ पे रुक सको। तो फ़ायदा क्या, 3 साल के लिए आओगे, खेल के चले जाओगे वापस, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं, ना आपका इंडिया में कुछ होगा, आपका ना आपका यहाँ पे कुछ होगा। तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन बहुत काम आएंगे आप लोगों के, अगर आपने वीडियो अब तक पूरी देखी है। मैं फिर से बोलूँगा, प्रोसेस पे ध्यान दो, कंडीशंस या फिर वीज़ा और ये सब पार्ट टाइम, इन पे पार्ट टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, नो डाउट। बट ये मत सोचो कि मैं आते ही ये कर लूँगा, आते ही वो कर लूँगा, चीज़ों में टाइम लगता है। पहले आओ, प्रोसेस को करो, अपना जॉब सिक्योर करो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टॉपमेट पे, वहाँ पे 1-to-1 कॉल अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे मुझे मैसेज भेजो, यूट्यूब पर कमेंट करो, आपको रिप्लाई कर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, चलो।